Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने हैं और हर गली और मोहल्ले में जो है राजनीति गरमाई हुई है, लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में हम चौपाल लगा कर बैठे हुए हैं आज दिल्ली के नवादा गांव में, जहां पर यहाँ गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, क्या कहती है पब्लिक। कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आइए हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है गाँव का? माहौल तो ऐसा है, उम्मीदें तो बहुत थी बीजेपी से, लेकिन उतनी उम्मीदें खरी हो नहीं पाई। लोगों का ध्यान थोड़ा इस टाइम आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। बाकी देखते हैं 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। नहीं तो आम आदमी पार्टी क्यों, मतलब ऐसा क्या खास बात? लोगों को थोड़ा उनके काम पसंद आ रहे हैं, जैसे एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, रोज़गार पर दे रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं अच्छी हैं, और बाकी महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी हैं उन्होंने। तो सुविधाओं की वजह से लोग ज़्यादा वही समझते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अभी तक तो होता है सरकार हमें चूस रही है, जीएसटी इतना हाई हो रखा है, और आम आदमी पार्टी की सरकार में हमारे को हर चीज़ सस्ती मिल रही है, सुविधाजनक मिल रही है, आसानी से मिल रही है। बस यही सोच के लोग थोड़ा झुकाव कर रहे हैं, महिलाएँ तो खास तौर से। यहाँ पर मोदी फैक्टर नहीं चलेगा इस बार? मोदी फैक्टर चलेगा, कुछ परसेंट तो चलेगा ही, लेकिन लोगों को उम्मीदें ज़रा ज़्यादा हो गई हैं। जो उम्मीद वो उनसे थी ना, वो हो नहीं पाई पूरी। बीजेपी तो कह रही 7 सीटें उन्हीं की आ रही क्योंकि राम मंदिर बन गया। हाँ तो सर, वो कह रहे हैं, उनका कहने का फ़र्ज़ है उनका। उन्होंने जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, हारने के लिए कौन कहता है? कोई कहता है कि मैं हार रहा हूँ और इलेक्शन लड़ूंगा? जीतने के लिए तो लड़ेंगे, वो कहेंगे अपनी बात, बिल्कुल कहेंगे। इंडिया गठबंधन से जो है आपके क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा जी हैं, तो उनका पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उनका खुद का कुछ व्यक्तित्व यहाँ नज़र आता है या फिर केजरीवाल साहब का ही आप लोग देख रहे हैं? इस टाइम इंडिया गठबंधन का ज़्यादा जोर है बजाय बीजेपी के। हालांकि बीजेपी के काफ़ी अच्छे यहाँ वर्कर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस टाइम जोर ज़रा उनका ही लग रहा है। बाकी समय बताएगा आखिरी टाइम में किस साइड कौन जाता है। क्या कहेंगे, क्या लगता है जो फ्री की सेवा है महिलाओं को और सम्मान राशि वगैरह, बिजली फ्री पाए, वो सब चलेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? फ्री कोई नहीं दे रहा, अपनी जेब से कोई फ्री नहीं दे रहा। ना मोदी सरकार फ्री दे रही, ना केजरीवाल सरकार फ्री दे रही है। ये सारा पैसा हम जैसे जो सर्विस वाले हैं या जो काम करते हैं, वो हम टैक्स दे के हम सरकार को की जेब भरते हैं। वही पैसा हमें, हमारे 1 रुपये में से अगर 5 पैसा हमें वापस मिल रहा है तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और मैं चाहूँगा कि इस बार मैं तो सातों की सातों सीट इंडिया गठबंधन को दूंगा। क्या इस बार मोदी फैक्टर नहीं चलेगा? मोदी फैक्टर तो मैं तो मानता नहीं हूँ कि मोदी फैक्टर चलेगा, और वो पहले भी नहीं था। ये तो लगा लो कि जो कुछ मशीनों पे भी कुछ वो आई हैं, दरारें आई हैं मशीनों में। इस बार भी कुछ वीडियो देखने को आए हैं कि वीवीपैट ही बदले जा रहे हैं। तो जिसके हाथ में मशीनें होंगी तो सरकार उसकी होगी। नहीं तो बीजेपी तो ये कह रही है 7 सीटें दिल्ली की आ रही हैं क्योंकि इस बार मंदिर भी कंप्लीट हो गया, बन के तैयार हो गया। वो सब फैक्टर नहीं चलेगा मोदी साहब का? नहीं, वो नहीं चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य चाहिए। यहाँ कोई सेंटर की तरफ से कोई ज़्यादा सहूलियत नहीं है। क्या लगता है गांव में कामकाज हुआ है? गांव की स्थिति क्या है अभी? गांव में काम हुआ है, पर उतने ज़ोर शोर से काम नहीं हुआ है जैसा पहले होता था। और मैं तो कहता हूं कि जो ये 10 साल हमने मोदी सरकार को दिए हैं, हमने कुछ देश का नुकसान ही किया है, फ़ायदा नहीं किया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर कि क्या चल रहा है गाँव में, की स्थिति क्या है? गाँव में कुछ कामकाज हुआ है? भाई गांव में काम तो सिर्फ कांग्रेस ने करे हैं, और नहीं करे किसी ने भी। ठीक है, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो। इसमें नहीं, अभी तो जो विधायक है वो तो आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी करी है, थोड़ा बहुत नाली नूलिया का, गली उलिया का। ठीक है ना, जो महंगाई ने कमर तोड़ी है ना, वो तोड़ी है मोदी के राज में। ठीक है, महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी हो रही कितनी। ठीक है, और भाई के नाम से मतलब सारा काम इसने नाश कर रखा है मोदी ने, जात पात पे हिंदू मुस्लिम को वो फैला दिया। ठीक है, और इस बार क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन महाबल मिश्रा जी आएंगे? भाई वो तो आया खड़ा है महाबल मिश्रा थे, उन्हें कौन हटानिया है, डटनिया है? उसे जितना पड़ा है महाबल मिश्रा है यहाँ से तय, और जीत का होगा। ठीक है, तो जिस तरह से करें महाबल जी का यहाँ पर जो है काफ़ी जोर है। सर क्या कहेंगे, स्थिति क्या है?
सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। स्थिति ये है कि एक तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ये बेरोजगारी महंगाई का दौर बहुत बुरा चल रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, नफरत की वो नफरत फैलाई जा रही है। मोदी द्वारा जुमलेबाजी करता है, झूठ बोलता है दुनिया भर की। आज तक 10 साल हो गए हमारे यहाँ। वर्मा जी थे, परवेश जी, 10 साल में एक दिन उधर नहीं आए यहाँ। सिर्फ टीवी पर देखा हुआ, किसी देखा भाई, देखा उनसे? किसी को नहीं देखा उनसे। तो सब टीवी दिखता था, पीछे उन्होंने टिकट काट दिया। अब टिकट उन्होंने क्यों काटे हैं? सही टिकट काटे हैं, क्यों काटे हैं? उन्होंने काम नहीं किया तो टिकट काट दिए। एक वो हमारे वो दक्षिण दिल्ली से रमेश दुड़ी जी, उसका बोल देखा था अपने लोकसभा में, कितना शर्मनाक उन्होंने वो किया था, एक वो बीएसएफ के वो मेंबर का। तो इस बार जो प्रत्याशी खड़ी है कमल जी सहरावत, उनका कोई वो अस्तित्व नहीं है यहाँ पे? उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ तो जानता था कोई नहीं है, कोई जानता नहीं। अभी मेयर तो वो मेयर रही है कॉर्पोरेशन में, उसके बाद कुछ भी नहीं, कुछ जानता भी नहीं, उसका गाँव में नहीं जानता। मैं गाँव में घूम गया हूँ, कल 5-6 गाँव घूम गया हूँ, कहीं भी प्रभाव नहीं है उसका। लोग उसको जानते नहीं, खुद उसके वो खुद ही वो करते हैं। बीजेपी वाले खुद नाराज है। बीजेपी तो कह रही है हमारी 7 सीटें आ रही है। कह रहे तो कह दो 400 कह रहा है, वो 400 पार हो जाएंगे हम। ऐसे जुमलेबाजी कुछ नहीं होता, जुमलेबाजी कुछ नहीं होता। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अब कितना लोग बदलाव चाहते हैं। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और हमारे तो माहौल मिश्रा 2-3 लाख वोट जीतेगा। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? इंडिया गठबंधन। आखिर क्यों? क्योंकि महाबल मिश्रा एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने दिल्ली के अंदर काम किया है। जैसा कि काम आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी महाबल मिश्रा ने दिल्ली के अंदर मेट्रो जो लाइन आई है, ये महाबल मिश्रा की देन है। और दिल्ली के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो बनाया गया है, वो भी महाबल मिश्रा की देन है। दिल्ली हार्ट जैसा काफ़ी काम महाबल मिश्रा जी ने किया, जो कि लोगों को नहीं पता है अभी। इसलिए दिल्ली के लोग महाबल मिश्रा को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। माहौल तो बिल्कुल बिगड़ चुका है बीजेपी के राज में, लेकिन कांग्रेस राज में सबसे अच्छा माहौल था, ठीक है। लेकिन हम एमसीडी में हैं, लेकिन हमारी पेंशन बीजेपी वालों ने बंद कर दी। ये बताओ कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? खाली हमारी पेंशन क्यों बंद करी है? जितने बड़े बड़े नेता हैं उनकी 5 साल के लिए पेंशन बन जाती है, लेकिन हम भी 60 साल तक नौकरी करते हैं, उसकी पेंशन क्यों नहीं बनती? तो अब तो आम आदमी पार्टी है निगम में भी, वो कुछ नहीं कर रही। नहीं, वो अच्छा काम कर रही है। देखो, हम किसी को बुरा नहीं कर रहे। बीजेपी वाले सबसे बेकार, आम पार्टी वाले सबसे अच्छे। लेडीज फ्री कर रखी है, हर काम में अच्छा कर रखा है, लेकिन हमारी पेंशन तो कम से कम बढ़ाओ, हमारी तो पेंशन करो। कह रहे हैं कि जो माहौल है यहाँ इंडिया गठबंधन का है, और गांव देहात में जो है लोग अब त्रस्त हैं महंगाई को लेकर, कहीं ना कहीं जुमलेबाजी को लेकर। हालांकि यहाँ से जो भाजपा की प्रत्याशी है कमल जी सहरावत है, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनको पहले लोगों ने देखा नहीं है। हालांकि महाबल मिश्रा जी है वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनकी कनेक्टिविटी लोगों से डोर टू डोर है। क्या होगा, जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी, वो आने वाले 25 तारीख को ही पता चल सकेगा। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।